खुद के मुल्क में हालत खराब है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका ईरान का मसला सुलझाने में लगा है और वहां भी उसे फिलहाल कोई सकारात्मक ठोस परिणाम मिलते नहीं दिख रहे हैं। देखिए, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पोजीशन ऑफ बेगिंग से बात करता है, ना कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। खैर, देखिए, स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान में जो वार्ता हुई उसमें बातचीत कम, तकरार ज्यादा दिखी। धमकियों वाले चैप्टर बैक टू बैक खुलते चले गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अमेरिकी प्रतिनिधियों की अगुवाई करने वाले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बिना हाथ मिलाई ईरानी डेलीगेशन वहां से चला गया। और यह सब कुछ हुआ असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के सामने, जिसकी वजह से शांति वार्ता के मंच पर ही दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए, जिसका यह वीडियो सबूत देखिए, ध्यान से देखिए। यह सीन स्विट्जरलैंड के शहर ल्यूसन से वायरल है। यहां दिख रहे हर एक के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव और बेचैनी है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची कुछ देर तक तो शहबाज शरीफ से बात करते रहे, बल्कि वो डोर से अंदर आते हैं, बात करते हैं। इसी डोर के बाहर, ध्यान से देखिए, ये जो डोर है, इस डोर के बाहर कालीबाफ इंतजार कर रहे थे, वो अंदर तक नहीं आए। लेकिन ये बात करते हैं शहबाज शरीफ से और फिर उसके बाद अचानक अपनी टीम के साथ बाहर निकल गए। इसके बाद शहबाज शरीफ बगल में खड़े असीम मुनीर को कुछ बताने का प्रयास करते दिखे। इसके बाद कैमरा जेडी वेंस के चेहरे पर जूम इन हुआ तो उन्हें देखकर भी यही लगा कि सब कुछ सामान्य नहीं है। कुछ सेकंड बाद जेडी वेंस घूमकर शहबाज और मुनीर की तरफ आ गए। दोनों से अलग से बात करने लगे। उनकी बात सुनकर बीच में खड़े शहबाज शरीफ काफी ज्यादा परेशान दिखे। देखिए, यहां पर आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है कि इससे पहले सब कुछ प्लान था कि दोनों एक जॉइंट स्टेटमेंट देंगे, यानी ईरान और अमेरिका, और एक जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन भी होगा। लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, वो हम आपको बताने वाले हैं। मीटिंग हॉल में जेडी वेंस ईरानी डेलीगेशन का इंतजार करते रहे। ये तस्वीरें उसका सबूत है। लेकिन अब्बास अरागची जेडी वेंस से मिले बिना ही निकल गए। अमेरिकी टीम के साथ फोटो सेशन से भी इनकार कर दिया। ईरान के डेलीगेशन ने अमेरिकी मंच से पूरी तरह दूरी बनाई। यहां तक कि अरागची ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से भी मुलाकात नहीं की है। शहबाज के इशारा करने पर भी अरागची वहां नहीं रुके। रिपोर्ट है कि ईरान ने कतर और पाकिस्तान जैसे मध्यस्थों को भी कड़ी नसीहत वाला संदेश भिजवाया था। कहा था कि मध्यस्थ का काम दोनों पक्षों की बातों को निष्पक्ष तरीके से सुनना और उसका हल निकालना होता है। लेकिन कतर और पाकिस्तान दोनों ही देश अमेरिकी प्रेशर में काम कर रहे हैं। दरअसल ईरान ने यह कड़ा रुख ट्रंप की धमकी के बाद दिखाया। ट्रंप ने ईरान को तुरंत हिजबुल्लाह को फंडिंग बंद कर देने की वार्निंग दी थी। ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने प्रॉक्सी को नहीं रोका तो पहले से ज्यादा विनाशक हमले होंगे। ट्रंप ने कहा था कि वॉशिंगटन के पास ईरान को सबक सिखाने के लिए कई विकल्प हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि सुधर जाओ वरना पूरे ईरान पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप ने यह धमकियां असल में वार्ता के बीच में ही दी थी, जिस पर ईरान भड़क गया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने धमकी ईरान के राष्ट्रपति को भी दी और यहां पर यह मैसेज जाता कि अगर ये जेडी वेंस से हाथ मिला रहे हैं तो अपने राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रहे। समझिए इस बात को, यह एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, परसेप्शन की लड़ाई भी है। खैर, ईरान की ओर से भी जुबानी फायरिंग होने लगी। ईरान के वार्ताकार कालीबाफ ने जवाब देते हुए कहा कि किसी भी हमले का माकूल जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप की इसी धमकी के बाद ऐलान किया कि ईरान यूरेनियम संवर्धन का अधिकार नहीं छोड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड में ही चुनौती दे दी कि ट्रंप की धमकी एमओयू की शर्तों का उल्लंघन है। एमओयू साइन होने के बाद धमकी देना तनाव बढ़ाने जैसा है। हालांकि जुबानी वार और तकरार के बाद जेडी वेंस ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों का रोड मैप बना हुआ है। दावा किया गया कि ईरान ने IAEA को अपने देश का दौरा करने की अनुमति दे दी और यह वार्ता आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, वो भी टेक्निकल टीम के साथ। अमेरिका ईरान शांति में एक सबसे बड़ा कांटा लेबनान है। लेबनान को लेकर नेतन्याहू का कड़ा रुख है। लेबनान पर जारी इजराइल के हमले हैं। लेबनान के बड़े से इलाके पर इजराइल की सेना का नियंत्रण है। जवाब में हिजबुल्लाह का एक्शन है और यही रिएक्शन अमेरिका ईरान में टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। IRIB के हवाले से द क्रैडल का दावा है कि लेबनान में हमले होने तक बात नहीं होगी। IDF को पहले पीछे हटना होगा। ईरानी डेलीगेशन के सदस्यों ने यह चेतावनी दे दी। जवाब में नेतन्याहू ने दावा किया है कि लेबनान में जब तक जरूरत होगी सेना डटी रहेगी। मेरे पीएम रहते ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि मैं अमेरिका की हर इच्छा के मुताबिक काम नहीं करता।
नेतन्याहू का यह बयान खास तौर पर ट्रंप से तनातनी का प्रमाण माना जा रहा है, जबकि जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड से कहा है कि हम एक ऐसे समझौते पर पहुंच सकते हैं जहां लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और इजराइल की सुरक्षा दोनों सुरक्षित रहे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे कन्फ्लिक्ट में 3 पक्ष हैं और तीनों के अलग अलग सुर हैं। ट्रंप लगातार हमले की धमकी दे रहे हैं, इजराइल लेबनान पर हमले रोकने को तैयार नहीं है, और लेबनान पर हमले नहीं रुके तो ईरान अमेरिका से शांति वार्ता को साइड में करके जंग में दोबारा उतर सकता है।